गाइस नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। यहाँ जब ऑफिस आता तो सबसे पहले जाओ से बात करने लगता था कि शानिंग का ध्यान उसकी तरफ और शानिंग भी उसे देखने लग जाती। अब वो जाओ से काम के बारे में पूछ रहा होता और फिर कहने लगता है कि लगता है तुम काफी ज्यादा फ्री हो जो अपनी कुलीग को ब्लाइंड डेट पर ले जाते हो। अब ये बात सुनकर वो उसे देखने लग जाता और कहता है कि मैं तो बस गेम खेल कर अपने आप को फ्रेश करता हूँ। पर यहाँ तो उसे एक और काम देता था और वो भी उस काम के लिए हाँ बोल देता है। अब यहाँ काम देने के बाद वहाँ से जा रहा होता और शानिंग उसे गौर से देख रही होती है, पर वो तो वहाँ से चला गया था। और जाओ कहने लगता है कि आज लगता है कुछ ज्यादा ही मैं जल्दी आ गया हूँ। और वैसे ही मैनेजर जिंग आ जाती है जो काफी खुश होकर आ रही होती है उसे इतना खुश देखकर। इससे तो रहा नहीं चाहता और पहुंच जाता उनके पास और कहने लगता है कि क्या तुम्हें कल का कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहती है कि क्यों कल क्या हुआ, क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं था। तो वो उसे याद करवाता है कि तुम्हारी जगह पर पैसे मैंने दिए थे, अब तुमने वो पैसे मेरे वापस करने हैं। तो वो कहती है कि कौन से पैसे, तो बताता है कि 8,000। पर वो तो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। तो ये भी उसको स्टेयर्स वाली साइड में ले जाता और वहाँ पर जाकर इसकी वीडियो इसे दिखाने लगता है, जहाँ पर एम्प्लॉय वहाँ की बता रही होती है कि इस पर्सन ने आपके 8,000 रुपीज दिए हैं, आप इन्हें बाद में वापस कर दीजिएगा। अब ये वीडियो देखने के बाद कहने लगती है कि इस वीडियो को डिलीट करो। तो कहता है कि मैं क्यों डिलीट करूं, अगर तो तुम मुझे पैसे दे देती हो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, वरना मुझे क्या यकीन कि तुम बाद में मुंह कर जाओ। अब ये तो उससे लड़ने लग जाती है मोबाइल लेने के लिए और मोबाइल भी लड़ाई में नीचे गिर जाता है और गिरकर उसकी स्क्रीन तो टूट गई थी। पहले तो कुछ टाइम साहब बस अपने मोबाइल को देखे जा रहा होता है, फिर पकड़कर जब चलाने लगता है तो वो मोबाइल चल भी नहीं रहा होता। ये देखकर मैनेजर जिंग तो काफी खुश होती है और कहने लगता है कि मैंने न्यू मोबाइल लिया था, अब 10,000 इसकी स्क्रीन पर लग जाएगा। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं इसके पैसे तुम्हें दे दूंगी 8,000 और 10,000, टोटल 18,000। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। पर ये तो पूछा होता है कि कब दोगी, पर वो कहती है कि बहुत जल्द। और हमें प्रेजेंट दिखाए जाते हैं जो चियो के साथ जा रहे होते हैं और चियो उनका आखिर ड्राइवर होता है। तो वो चियो से पूछने लगता है कि शादी के लिए किसी यंग कपल को क्या गिफ्ट देना चाहिए। चियो पूछता है कि आपने किसको देना है, तो यहाँ का नेम लेते हैं। यहाँ का नाम सुनते ही पूछने लगता है कि क्या उनकी शादी होने वाली है। तो कहने लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर वो अपनी बात को ही बदल लेते हैं। पर चियो तो अभी तक किसी के बारे में सोचा होता है, जबकि वो वे के साथ बैठकर मूवी देख रहा था। पर वे तो उससे रोमांटिक होने के मूड में थी, जबकि वहाँ पर मेड होती है तो वो भी मेड को देखने लगता है। अब ये भी मेड को देखकर उसे छोड़ देती है और जैसे मूवी में किसका सीन चल रहा होता था ये देखकर वो चियो को भी अपने क्लोज खींच लेती है किसके लिए। बट चियो तो किस करने से पहले ही रुक जाता है और ऊपर मेड को खड़े देखकर बस फ्रीज सा हो गया। तो कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम मुझे बुलाओ तो मेड ना हो, ये ध्यान कर लेना। तो कहती है कि अच्छा। ये कहते ही मेड की छुट्टी करवा देती है कि आज आप चले जाओ घर पर, कल आ जाना काम के लिए। वो भी छुट्टी का सुनते फौरन से वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाते ही इनका रोमांस तो स्टार्ट हो जाता है और वे उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो, हर टाइम बस तुम्हारे बॉस तुम्हें कॉल्स करते रहते और उन्हीं की कॉल तुम अटेंड करते रहते हो। तो बताता है कि हाँ वो मुझे किसी भी टाइम बुला लेते हैं, आखिर मैं उनका ड्राइवर हूँ। और वो शादी के गिफ्ट को लेकर बात कर रहे थे, उन्होंने शायद वो गिफ्ट यहाँ को देना था। यहाँ का नाम सुनते ही कहने लगती है कि शानिंग ने मुझे तो नहीं बताया कि वो लोग शादी करने वाले हैं। अब ये शानिंग का नाम सुनते ही हो जाता है कि यहाँ की बात में शानिंग क्या कर रही है और जैसे कुछ ज्यादा पूछे लगता है वैसे ही उसे वापस से किस करने लगती है ताकि वो कोई बात ना कर पाए। और वे भी शानिंग से मिलने के लिए आ जाते हैं ताकि उसके लिए खाने के लिए भी काफी महंगी चीज लेकर आती है। वो तो चीज को देखते कहने लगते है कि तुम ये कहाँ से लेकर आ गई हो, ये तो काफी महंगा है ना। तो कहती है कि तो क्या हुआ, पर शानिंग का तो अपना ही मूड ऑफ होता है और वो उसे कहने लगती है कि तुम उस शॉटिंग के लिए परेशान हो रही हो, तुम उसके बारे में योंग से क्यों नहीं पूछ लेती, आखिर तुम दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड किया तो योंग तुम्हारा ही है। पर उसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि योंग उसका है या नहीं है। पर वे तो उसको काफी टिप्स वगैरह देने लगते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अब योंग दिखाया जाता है जो घर पर आता है तो शानिंग को आवाजें दे रहा होता है, पर शानी उसकी एक भी आवाज पर उसका जवाब नहीं दे रही होती। अभी वो इससे पहले उसे ढूंढता शानिंग के मोबाइल पर कॉल आने लगती है तो ये भी देखने लगता है कि कॉल किसकी आ रही है। तो वो जाओ के फ्रेंड की कॉल आ रही होती है। अब ये देखकर तो इसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये वही ब्लाइंडेड वाला पर्सन होता है। उसकी पहली बार तो कॉल कट कर देता और दूसरी बार फिर से उसकी कॉल आने लगती है। अब की बार तो वो उसकी कॉल अटेंड कर लेता और वो सॉरी करने लगता है कि मैं उस दिन नहीं आ पाया था, तो क्या हम इस वीकेंड मिल सकते हैं। तो ये आगे से बोल देता है कि वो शॉवर ले रही है। ये सुनते ही वो लड़का हो जाता है कि तुम कौन हो, पर ये तो उसकी कॉल ही कट कर देता है बताने से पहले ही। और शानी जो अपने एग्जाम के लिए पढ़ रही होती है और वो भी म्यूजिक सुनते हुए तो ये उसके हेडफोन्स उतार कर साइड में रख देता और कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे काम कर सकती हो, इस तरह तो तुम्हें याद ही कुछ नहीं होगा। तो वो कहती है कि बस मैं इसी तरह पढ़ती हूँ। पर वो तो उसे पढ़ाने लग जाता और समझाने लगता है, यहाँ तक कि क्वेश्चन भी कर रहा होता है और वो भी उसके क्वेश्चंस का काफी अच्छे से आंसर दे रही थी। अब वो इसी वजह से उसकी काफी ज्यादा क्लोज होता है, उसका फेस भी इसके फेस के पास था। तो शानिंग भी उसकी चिक पर किस कर देती है। यहाँ तो थोड़ा शौक सा होता है और शानिंग भी अपना फेस नीचे कर लेती है। अब यहाँ का रुकने वाला था, वो भी उसकी चेयर पीछे कर उसे अच्छे से किस करने लगता है और वैसे दिखा जाता है कि दोनों बाहर आकर चांद को देख रहे होते हैं और साथ में शानिंग उसे ये भी बताती है कि मैं पीरियड्स की वजह से तुमसे नाराज नहीं थी, बल्कि वजह कुछ और थी। तो वो कहता है कि मुझे पता है तुम शानिंग की वजह से परेशान होना, पर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि वो हमेशा स्कूल में मुझे सीनियर बोलती थी, मेरी उससे कोई भी ज्यादा बात नहीं होती थी और ना ही मैं उससे बात करना चाहता था। तुम जैसा हमारे दरमियान सोच
पहुंची हो वैसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर तो उसने शाओनिंग की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दिया था, तो शाओनिंग भी कहने लगती है कि मैंने इन कामों में काफी टाइम वेस्ट कर दिया, तो अब मैं अच्छे से अपनी पेपर पर ही फोकस करूंगी, बस उसी की तैयारी करूंगी। और यहाँ तक कि वे के पास भी बस बैठकर पढ़ ही रही होती है और उसकी बातों का भी साथ साथ दे रही होती है। वे कहने लगती है कि तुम्हारा ध्यान अब बिल्कुल भी मेरी तरफ नहीं, इसका मतलब सारा मसला तुम्हारा यहाँ के साथ ठीक हो चुका है। तो वो बताती है कि शाओतेंग उसकी कुछ भी नहीं लगती और ना ही वो उसका पहला प्यार है, इसका मतलब मुझे कोई भी फिक्र नहीं है। और वैसे कहती है कि तुम्हारी टिप्स की वजह से मैं ऐसा कर पाई हूँ, तो तुम उसे क्या ट्रीट लोगी? तो वो कहती है कि मुझे बस मीट खाना और बस मीट। अब ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बैठ कर काम कर रहे होता है। वैसे ही शाओतेंग आती है, जो आते साथ ही मिस्टर शू को फाइल देती है। मिस्टर शू भी उसे देखकर बड़े खुश हो जाते हैं। वो बताती है कि मुझे $10 मिलियन का ये काम मिल चुका है और मैंने फाइल पर साइन भी करवा लिया। वो लोग तो ये सुनते ही शौक हो जाते और जाओ से पूछने लगता है कि क्या $10 मिलियन तुमने बोला है? तो वो बताते हैं कि हाँ, वो मेरे डैड के जानने वाले थे। या मैं बताती चलूं कि शाओतेंग के डैड CEO हैं, इसी वजह से उसकी बड़े बड़े लोगों के साथ मुलाकात रहती थी, तो वो डैड के जानने वाले थे, इसलिए इससे भी मिल लिया और इसकी बात को मानते हुए इस फाइल पर साइन भी कर दिए। अब उसकी ये बात सुनते ही दोनों मैनेजर और शाओनिंग आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये लड़की तो बड़ी पहुंची हुई है। मैनेजर जिंग कहने लगती है कि तुम्हें तो इस बारे में पहले से पता था ना? तो वो आगे से कहने लगता है कि क्या उसके डैड को अभी भी सनीला की जरूरत होगी? ये सुनते ही मैनेजर जिंग कहने लगती है कि बस भी कर दो। अब ऐसे ही योंग भी काम के लिए आ जाता है। उसके आते ही ये न्यूज शाओतेंग उसे भी बताती है। वो ज्यादा खुश होकर नहीं दिखाता, बस उसे कहता है कि अच्छी बात है। तो वो सब लोगों को ट्रीट के लिए इनवाइट करी होती है, पर वहीं पर योंग उसे मना कर देता और कहता है कि मेरा आज रात का अपना एक प्लान है, तो मैं नहीं आ सकता। ये बात वो शाओनिंग के डेस्क पर हाथ मारते हुए कह रहा होता है और शाओनिंग भी समझ जाती है कि उसका वो प्लान उसी के साथ है। अब शाओनिंग जब अपनी कॉफी बना रही होती है तो उसके पास जाओ आता है, तो वो तो अचानक से उसको अपने पास देखकर ही डर जाती है। कहने लगती है कि अगर आपने बात करनी होती तो मुझे डराया तो मत करे। तो वह कहता है कि मैं एक राज खोलने वाला हूँ। मेरे फ्रेंड ने जब तुम्हारे नंबर पर कॉल की तो किसी ने कॉल अटेंड की और आगे से एक लड़के की आवाज थी। वो लड़का कौन था? काफी यंग लग रहा था आवाज से। ये सुनते ही शाओनिंग कह देती है कि वो मेरे डैड थे। तो वो कहता है कि डैड की आवाज इतनी यंग कैसे हो सकती है? तुम भी तो आखिर इतनी बड़ी हो। तो बताती है कि मैं असल में पेपर की तैयारी कर रही थी ना, तो डैड ने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया, इसी वजह से उन्होंने कॉल अटेंड की थी। वो इसकी बात से थोड़ा कंफ्यूज तो हो गया था, पर बीबी इसकी बात पर यकीन करने के बाद वहाँ से चला जाता। अब ये भी उसके जाने के बाद कॉल रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट लेती और यहाँ को भेज देती और कहते हैं कि बचपनापन। ये देखते ही वो आगे से रिप्लाई करता है कि पर्सनल बातें काम के टाइम पर नहीं करते। अब घर पर भी बैठकर पेपर की तैयारी कर रही होती है, तो योंग अपना काम वगैरह कर रहा होता है, पर उसे भी पढ़ते हुए देख रहा होता है और उसके पास से जाकर सफाई करने लगता है और फिर उसकी बुक को भी बंद कर देता। तो वो कहने लगती है कि ये तुमने जानबूझकर किया है ना? तो वो इसके साथ में बैठ जाता और कहता है कि तुम्हें सोना चाहिए, जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है उतना रेस्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, और इसके हाथ से इसकी बुक्स को भी ले लेता है। अब ये भी अपनी बुक्स को उससे वापस ले रही होती है, इसी वजह से यहाँ के क्लोज आ जाती है और फिर जल्दी से उससे दूर हट जाती है और कहती है कि ठीक है, पर मैं अभी ज्यादा इसलिए पढ़ी थी क्योंकि तुम्हारी मॉम डिस्चार्ज होने वाली और फिर वो यहाँ पर आकर रहेंगी, तो मुझे उनका ख्याल भी रखना होगा और मैं हर टाइम उनके सामने थोड़ी ना पढ़ सकती हूँ, मुझे काम पर भी जाना होता है। तो मैं उनके आने से पहले ही अपना बर्डन अपने ऊपर से हटाना चाहती थी ताकि मैं अच्छे से उनकी खिदमत कर पाऊँ, उनका ख्याल रखूँ। उसकी बातों को सुनकर वो कहता है कि तुम्हें मॉम के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर वो बात करने लगते हैं कि हमारे पास तो दूसरा बेड भी नहीं है, उनके लिए तो स्टडी रूम सेट करना होगा हमें। तो वो कहता है कि ये टेंशन भी मैंने तुम्हारे सोचने से पहले ही दूर कर दिया, मैंने ऑलरेडी बेड ऑर्डर करवाया हुआ था और वो आ भी गया है। अब उसे सैंपल करने के लिए दोनों बैठ गए थे, पर शाओनिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। योंग हर चीज को देखते हुए उसे ठीक से लगा रहा होता है और कहने लगती है कि मैं कितनी ज्यादा यूजलेस हूँ, मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो क्लीनिक का काम करने लगती है और जब इसके टेबल की क्लीनिक का काम कर रही होती है, वहीं पर एक ड्रॉर ओपन करने पर उसे अपनी और उसकी पिक नजर आ जाती है और उस पिक के साथ एक रिंग बॉक्स भी होता है। उसे ओपन करके जब देखती हो तो उसमें 2 रिंग्स होती हैं। अब एक रिंग निकाल कर पहन कर चेक करने लगते और वो बिल्कुल उसके साइज की होती है, पर वैसे योंग आवाज दे देता तो वो जल्दी से रिंग को वापस से उसकी जगह पर रखकर इसके पास आ जाती है उसकी हेल्प करने के लिए। अब यहाँ की मॉम के डिस्चार्ज होने का टाइम आ गया, तो इसी वजह से दोनों उन्हें लेने के लिए आ जाते हैं, पर मॉम कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को जाकर डिस्टर्ब करूंगी और वैसे भी शाओनिंग ने पढ़ना भी होता है और काम भी करना होता है, तो वो 2 चीजों को कैसे साथ में मैनेज करेगी और फिर मैं भी तुम लोगों के घर आ जाऊंगी। ये सुनते ही शाओनिंग तो उनके पास बैठ जाते हो, कहने लगते हैं कि अगर आप ऐसा सोच रही हैं कि हम पे कोई बर्डन होगा तो आपको बिल्कुल भी ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि योंग तो आपके डिस्चार्ज होने का वेट कर रहे थे कि आप घर कब वापस आएंगी। तो योंग भी ये बात सुनकर अपनी मॉम की तरफ इशारा करता है कि हाँ ऐसी ही बात है, तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते, वरना अपने होम टाउन में जाना चाहती थी। अब जब ये तीनों साथ में जा रहे होते हैं तो साथ वाले बेड पर जो पेशेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हारी बहू तो बहुत ही अच्छी है, देखो तुम्हारा कितना ख्याल रख रही हो, तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही है। वो उन्हें बाय करके चले गए थे और इन्हें भी कहते हैं कि आप भी जल्दी सही हो जाएंगी। अब शाओनिंग जो पहली बार कुकिंग करने लगी थी उसने यूट्यूब से हर चीज तो देख ली थी, बट फिश को देखकर डरी होती है कि इसे मैं काटूंगी कैसे, ये तो अभी तक मूव कर रही है। और योंग से कहते हैं कि तुम ये काम कर दो ना, तो वह कहता है कि तुमने बोला था कि काम तुम करोगी, खाना तुम बनाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं बनाना तो चाहती हूँ, बट मैंने जो वीडियो देखी थी ना उसमें ये ऑलरेडी कटी हुई थी, तो मैं कैसे
करूँ, मुझे नहीं आता ना। तो वो इसका ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो कट वगैरह कर लेता है तो मुझसे कहने लगती है कि तुम बाकी का काम करो, मैं ये ऑयल पर डाल लूंगी। पर योंग कहता है कि क्या तुम सच में ये काम कर पाओगी? तो वह कहती है कि हाँ। और वो जैसे ही फिश को ऑयल पर डालती है तो वैसे चीखे मारने लगी थी और योंग को आवाज देने लगती है कि जल्दी से आकर मुझे बचा लो। और शाओनिंग के पेरेंट्स दिखा चाहते हैं जो उसके घर पर पहली बार आ रहे थे, उन्हें तो उसके घर का भी ठीक से नहीं पता होता। और शाओनिंग के डैड कहते हैं कि यही वाला उसका घर है। वो बहुत ही ज्यादा यकीन से बोल रहे थे, पर उनके डोर नॉक करने से पहले शाओनिंग बाहर आ जाती है कचरा फेंकने के लिए। तो वो देखते अपनी बेटी को खुश हो गए थे और शाओनिंग भी उन्हें देखते ही खुश हो जाती है, जल्दी से अपने घर पर लेकर आती है। अब सभी लोग साथ में बैठकर खाने लगते हैं कि शाओनिंग ने खाना बनाया है और वो सच में खाना मजे का भी होता है। पर योंग और शाओनिंग ने सोच लिया था कि योंग रात में आकर खाना बना दिया करेगा और मॉम के लिए हेल्पर भी रखवा देगा जो सुबह में उनके साथ काम करवा दिया करेंगे, क्योंकि वो शाओनिंग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे उसकी पढ़ाई में। ये उसके लिए एग्जाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।